हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो अगेन। अगर आपने अभी 12th पास किया है और आप सितंबर का SSC CHSL देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एवरीथिंग अबाउट SSC CHSL एग्जाम और इवन स्ट्रेटजी भी मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ जो मैं आपको एंड में बताने वाली हूँ। और ये स्ट्रेटजी आप ये मत समझना कि मैं नॉर्मली बता रही हूँ, ये मैंने स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करके उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपके लिए बनाया है। जो मिस्टेक्स उन्होंने की वो मिस्टेक्स आप मत करना। तो वीडियो थोड़ी सी लेंदी होगी बट प्लीज़ आप एंड तक देखना क्योंकि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। एंड यस, स्टार्ट करने से पहले फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो क्योंकि आगे ऐसी ही नोटिफिकेशन आने वाली है और मैं आपको इस चैनल के थ्रू बताने वाली हूँ। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूँ SSC CHSL का एग्जाम, तो देखो ऑलमोस्ट आपके पास 50 डेज का टाइम है। तो इस 50 डेज को आपको प्रॉपर यूटिलाइज करना है और किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें उसका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न समझना होता है। तो अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो पहले आप ये समझो कि SSC CHSL में कितने एग्जाम होते हैं। दो एग्जाम आपके होते हैं, Tier 1 और Tier 2, जिसे आप प्रीलिम्स और मेंस के नाम से भी कहते हो, वो भी सही है। अभी सितंबर में जो आपका एग्जाम हो रहा है वो प्रीलिम्स का हो रहा है, यानी कि Tier 1 का आपका एग्जाम हो रहा है, जिसमें आपके टोटल 4 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वन डे आपका एग्जाम होता है। जो आपका एग्जाम होगा वो 1 आवर का होगा, 60 मिनट की टाइमिंग होती है। 4 सेक्शन जैसा कि मैंने बताया, ईच सेक्शन से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 50 मार्क्स का ईच सेक्शन होता है, यानी कि टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे पेपर में और 200 मार्क्स का पेपर होगा। अब मैं बात करूँ कौन कौन से सेक्शन है, तो पहला सेक्शन है आपका इंग्लिश, देन आपका GK GS, देन आपका रीजनिंग एंड देन आपका मैथ्स। तो ये 4 सेक्शन होंगे जिनसे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। निगेटिव मार्किंग भी होती है 0.5 की, यानी कि अगर आपके 2 आंसर गलत हो रहे हैं तो वहाँ पे 1 नंबर आपका कट हो जाता है जितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए। अभी हम फटाफट सिलेबस देख लेते हैं। इसके पहले आप एक बार क्विक रिवाइज कर लो। जैसा कि मैंने बताया, आपको 2 टीयर्स में एग्जाम देना होता है, Tier 1, Tier 2। और Tier 1 आपका, एक बार मैं आपको बता दूँ अगर मैंने ये नहीं बताया, तो CBT मोड में आपका एग्जाम होता है, मतलब आपका जो एग्जाम होगा वो कंप्यूटर पे होगा, ऑनलाइन होगा, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। अब देखो, सबसे पहले हम बात करें मोड की। मैंने आपको बता दिया, टोटल क्वेश्चन 100, टोटल मार्क्स 200, ड्यूरेशन 60 मिनट, निगेटिव मार्किंग भी है 0.5 की। 4 सेक्शन है, 25 क्वेश्चन ईच सेक्शन एंड 50 मार्क्स ईच सेक्शन, यानी कि 2 मार्क्स का आपका पर क्वेश्चन है। ये आपका है अगेन सेक्शन, इंग्लिश सेक्शन है आपका, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथ्स एंड जनरल अवेयरनेस। ये 4 सेक्शन है आपकी, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब सिलेबस देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इंग्लिश की, तो देखिए इंग्लिश लैंग्वेज में आपसे क्या क्या पूछता है। 25 क्वेश्चन आ रहे हैं 50 मार्क्स के। इसमें आपका ग्रामर, वोकेब और कंप्रीहेंशन 3 सेक्शन है। 3 सेक्शन में क्या क्या टॉपिक कवर होंगे। सबसे पहले हम बात करें तो स्पॉट द एरर, फिलिंग इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम, एंटोनिम्स, आइडम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, रीडिंग कंप्रीहेंशन एंड क्लोज टेस्ट। देन हमारा है नेक्स्ट जनरल इंटेलिजेंस, जिसको हम रीजनिंग भी कहते हैं। 25 क्वेश्चन अगेन इस सेक्शन से आ रहे हैं, 50 मार्क्स के, 2 मार्क्स का पर क्वेश्चन। इसमें आपके जो टॉपिक्स कवर होते हैं, लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग है पहले तो। इसमें आपका एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, वेन डायग्राम, मैट्रिक्स बेस्ट पजल्स, मिरर एंड वाटर इमेजेस, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, सिलोनिज्म, रैंकिंग एंड ऑर्डर, लॉजिकल वेन डायग्राम। देखो कौन सी बुक यूज़ करनी है ना, क्या सोर्स यूज़ करना है, मैं 100% आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगी, बस आप कमेंट करो मुझे। नेक्स्ट हमारा सेक्शन है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स का, जिसमें आपके टॉपिक्स जो कवर हो रहे हैं, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, HCF, LCM, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम वर्क एंड वेजेस, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, डेटा इंटरप्रिटेशन। ये सारे जो टॉपिक्स हैं, मेरे को ऐसा लगता है आपने 10th तक पढ़ा होगा। सब्जेक्ट्स आपने 10th तक पढ़े हैं, 12th में इसका आपको हायर लेवल मिलता है। 10th तक सबने ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, तो 10th लेवल का ये बेसिक आता है, बहुत हार्ड नहीं आती मैथ। देन आपका सेक्शन है, नेक्स्ट सेक्शन है हमारा जनरल अवेयरनेस। अगेन 25 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स के। टॉपिक्स जो कवर हो रहे हैं इसमें, देखो अगर आप चाहते हो कि जनरल अवेयरनेस पे मैं एक डिटेल्ड वीडियो लाऊं सिर्फ 4th सेक्शन पे, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि हाँ आपको रिक्वायर्ड है। अभी देखो टॉपिक्स कवर करने हैं, हिस्ट्री का आपको, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, कल्चर, जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी, जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। जनरल साइंस होती है, देखो साइंस में आपको फिजिक्स की डीप में, केमिस्ट्री की डीप में, बायोलॉजी की डीप में नहीं जाना। अगर PCB या PCM था आपका 12th में, तो आपको वो सब नहीं पढ़ना, आपको 10th लेवल की जो साइंस आपकी थी ना वही पढ़नी है, नॉर्मल। स्टैटिक जीके आपका, करंट अफेयर्स। स्टैटिक जीके में वही आपकी चीज़ें आ जाती हैं, बड़ा छोटा, इंपॉर्टेंट, हाईएस्ट लोएस्ट, बुक्स एंड ऑथर जैसे आपको यहाँ पे दिया है, अवार्ड्स, ठीक है। ये स्टैटिक जीके इसको हम कहते हैं। करंट अफेयर्स लास्ट 6 to 8 मंथ्स की, और करंट अफेयर में भी अगेन आपको ऑथर्स, अवार्ड्स जो आपके करंट के हैं, ये सारी चीज़ें आपको, और कौन सी स्कीम, ठीक है, ये सब आपको पढ़ना होता है। गवर्नमेंट स्कीम्स, स्पोर्ट्स एंड इवेंट्स, तो ये टॉपिक आपको कवर करनी है जनरल अवेयरनेस में।
ठीक है, ये आपका है प्रॉपर सिलेबस 4 सेक्शन का, कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। सिलेबस हमने देख लिया, अब हम देख लेते हैं कि स्ट्रेटजी क्या रखनी है आपको सेक्शन वाइज। देखो आपके पास 50 डेज है, आपको इस 50 डेज को प्रॉपर यूटिलाइज करना है। अब इन 50 डेज में अगर आप ये सोच रहे हो कि 20 डेज में ये सब्जेक्ट कर लूँ, 10 डे ये सब्जेक्ट कर लूँ, 20 डे ये, ऐसे नहीं करना है। आपको एवरी सब्जेक्ट को पर डे स्टडी करते हुए चलना है। अब आप क्या करोगे, अगर मैं सेक्शन वाइज बात करूँ, सबसे पहले हम इंग्लिश की बात करते हैं। देखो इंग्लिश में आपको डेली वाइज फिलिंग इन द ब्लैंक सॉल्व करो, डेली बेसिस पे आप एडिटोरियल रीड करो जिससे कि आपकी रीडिंग कम्प्रीहेंशन सही होगी। डेली बेसिस पे आप सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आइडियम्स, कुछ कुछ वर्ड्स आप याद करो। आपको याद हो तो बचपन में आप जब डिक्शनरी के वर्ड्स याद करते थे अपनी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो डेली बेसिस पे आपको हमें पेरेंट्स जो हैं 10, 5 हमारी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हमें वर्ड्स देते थे। ऐसे करके हम न जाने कितने वर्ड्स याद कर लेते थे। तो यहाँ पे भी आपको अपनी इंग्लिश में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, जो कि पूछता ही पूछता है आपके एसएससी के पेपर में, तो ये स्ट्रॉन्ग करने के लिए डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करनी होगी, रिवाइज करना होगा, ठीक है। ज़्यादा नहीं, आप 10 वर्ड्स रख लो या 5 वर्ड्स रख लो, डिपेंड आपके ऊपर करता है। ये इंग्लिश हो गया। अब मैं अगर बात करूँ रीजनिंग के लिए और मैथ्स के लिए, देखो इन दोनों को तो साथ में लेके चलो, और इन दोनों में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका बेस्ट होगा। रीजनिंग में कुछ ट्रिक्स भी आपको यूट्यूब चैनल्स के थ्रू देखने को मिल जाती है, तो वो ईजी ट्रिक्स आप यूज़ कर सकते हो रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, जिससे कि टाइम आपका बचेगा। तो प्रैक्टिस करो रीजनिंग और मैथ्स के लिए डेली बेसिस पे। टाइम एक सेट कर लो कि मुझे 1 घंटे 2 घंटे जो है देना ही देना है, और प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस के अलावा टाइम मैनेजमेंट के लिए आप इसमें डेली बेसिस पे एक टाइमर सेट करके मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपको क्वेश्चंस आ रहे होते हैं बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम आप क्वेश्चंस को छोड़ के आ जाते हो। तो टाइम मैनेजमेंट भी आपको इसी टाइम में सीखना है, इसके लिए आप टाइमर के साथ मॉक टेस्ट लगा सकते हो। अब आ जाता है आपका जीके जीएस 4 सेक्शन। इस सेक्शन में देखो, वैसे अगर देखा जाए तो इस सेक्शन में हिस्ट्री, पॉल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स सेक्शन देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है। अब बड़े के चक्कर में आप क्या करते हो, वन लाइनर बुक उठाते हो, आप वहाँ से उसे याद करना, रटना स्टार्ट करते हो। देखो ये स्ट्रेटजी ना बिल्कुल गलत होती है। अगर आप सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए स्ट्रेटजी अगर अपनाते हो, इसमें आपको, वैसे आपके पास टाइम कम है तो वन लाइनर आप लेके पढ़ सकते हो, बट अगेन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, आप यूट्यूब पर लेक्चर्स देख के या फिर बुक के चैप्टर्स को रीड करके, थ्रू रीडिंग आप पूरा समझो, पढ़ो। और अगर वन लाइनर भी पढ़ रहे हो ना, तो उससे आप एक दूसरे टॉपिक को इंटरलिंक करके पढ़ो। जब आप इंटरलिंक करके पढ़ते हो तो इंटरलिंक करने से आपको सारे टॉपिक्स एक साथ याद रहते हैं, आप भूलते नहीं हो। अगर बीच का कोई एक टॉपिक भी आपको याद आता है ना, तो उससे इंटरलिंक सारे टॉपिक्स आपको याद आने लगते हैं। और हिस्ट्री, मेनली हिस्ट्री में अगर देखो तो बहुत बड़ा एरिया है, एंशिएंट हिस्ट्री है, मेडाइवल है, मॉडर्न है ना, सब में अलग अलग नाम है। इन सारी चीज़ों को आप तभी याद रख पाओगे जब आप सबको एक स्टोरी के रूप में पढ़ोगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करनी है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप पढ़ने को बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ क्या चीज़ें आपने कैप्चर की है, कितनी चीज़ें आपके माइंड में हैं, ये चेक करने के लिए आप डेली बेसिस पे अगर चैप्टर लगा रहे हो तो चैप्टर के साथ साथ आप उसका मॉक लगाओ, आप उसका टेस्ट लगाओ। और इसके लिए देखो आपको बहुत सारे ऐप मिल जाएंगे। अगर मैं एक ऐप बताऊँ तो एडूरैप करके एक ऐप आता है, प्ले स्टोर पर आप डाउनलोड कर सकते हो, ईजी टू यूज़ है। और यहाँ पे इवन हर एग्ज़ाम के लिए भी अवेलेबल है, और कोई भी सिलेबस आप उठा लो, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स के आपको चैप्टर वाइज भी अगर देखोगे तो मिल जाएंगे, और सब्जेक्ट वाइज भी आपको मिल जाएगा। तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, इससे आपको समझ आएगा कितना आपने पढ़ा। अब देखो क्या क्या आपको बुक्स यूज़ करनी है, क्या सोर्स यूज़ करना है, कौन से यूट्यूब पर लेक्चर्स देखो, कौन से वीडियोस देखो, किसकी वीडियोस फॉलो करनी है। अगर ये सब आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करो, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करूँगी। एंड ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगेन एक वैकेंसी के साथ, एक एग्जाम के साथ। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाय बाय।